Hello everyone, welcome to Sharp English Academy YouTube channel. My name is Loken Singh and it is 12th Jan 2023 today and it is Thursday. Friends, आज न्यूज़पेपर में बहुत सारी हेडलाइंस और सब हेडलाइंस हैं जिनके माध्यम से हम आपको कई सारे न्यू और बहुत ही यूजेबल वर्ड्स पढ़ाएंगे। तो आज हम न्यूज़पेपर में सिर्फ हेडलाइंस की बात करेंगे और काफ़ी सारी हेडलाइंस हैं जिनमें कई सारे नए वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। सो इट विल हेल्प यू टू गेट न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स, ऑल्सो हेल्प यू टू एनरिच योर जनरल नॉलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर। हिंदुस्तान टाइम्स जनवरी 12, 2023 थर्सडे। होम पेज पर पहली न्यूज़ है पीएम इंडिया इज ए मैग्नेट फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। प्रधानमंत्री जी ने कहा भारत वैश्विक निवेश के लिए सबसे बेहतर जगह है। और मैग्नेट का मतलब चुंबक होता है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेट का मतलब है कि उनको आकर्षित करना, यानी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक आकर्षक केंद्र है भारत। दूसरी खबर यहाँ पर हम देख रहे हैं वीपी जगदीश धनखड़, वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़, जंकिंग ऑफ एनजेएसी अनपैरेल्ड वीपी स्लैम्स 1973 लैंडमार्क ऑर्डर। जंकिंग का मतलब ख़त्म कर देना, एनजेएसी का मतलब एनजेसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। यह एक इंडिपेंडेंट कमीशन है जज अपॉइंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। स्लैम्स का मतलब होता है निंदा करना, आलोचना करना। वाइस प्रेसिडेंट जी ने निंदा की है 1970s लैंडमार्क ऑर्डर। लैंडमार्क ऑर्डर होता है ऐतिहासिक आदेश। ऐतिहासिक आदेश 1973 के ऐतिहासिक आदेश की उपराष्ट्रपति निंदा करते हैं। अगली खबर पर चलते हैं। जोशीमठ उत्तराखंड अनाउंसेस ₹1.5 लाख एड। एड का मतलब सहायता करना होता है, मदद करना होता है, और ₹1.5 मीन्स ₹1.5 लाख अनाउंसेस घोषणा करती है। तो उत्तराखंड सरकार 1.5 लाख रुपए की घोषणा करती है सहायता करने के लिए जिनका भी जोशीमठ में मकानों में क्रैक हुआ है, जहाँ पर ज़मीन धंस रही है, जहाँ पर मकान फट रहे हैं, तो वहाँ पर सरकार ने उन लोगों को 1.5 लाख रुपए की सहायता करने के लिए घोषणा की है। अगली खबर पर आते हैं। SC स्टैंड्स फॉर सुप्रीम कोर्ट। SC likely to hear on January 20 play against बिहार कास्ट सेंसस। बिहार कास्ट सेंसस का मतलब होता है बिहार की जाति जनगणना। सेंसस मीन्स जनगणना, कास्ट यानी जाति, बिहार स्टेट का नाम है। तो बिहार में जाति जनगणना पर किसी ने एक याचिका दायर की है। प्ले का मतलब याचिका। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट 20 जनवरी को उस पर सुनवाई कर सकता है। लाइकली टू हियर मतलब कर सकता है, कंफर्म नहीं है। लाइकली टू हियर, हियर मीन्स सुनवाई, तो कर सकता है 20 जनवरी को। अगली खबर पर चलते हैं। IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF sees country as bright spot in world economy amid disruptions। amid का मतलब होता है बीच और disruptions मीन्स बाधाएं। तो बाधाओं के बीच IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देखता है कंट्री यानी भारत को एज ब्राइट स्पॉट, उज्ज्वल स्थान के रूप में, इन वर्ल्ड इकोनॉमी वैश्विक अर्थव्यवस्था में। तो इसका मतलब हुआ IMF sees इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देखता है कंट्री भारत को एज ब्राइट स्पॉट सबसे अच्छा उज्ज्वल स्थान, इन वर्ल्ड इकोनॉमी वैश्विक अर्थव्यवस्था में, एमिड डिस्ट्रप्शंस यानी कि डिस्ट्रप्शंस के बीच में, यानी बाधाओं के बीच में। तो जैसे पूरे वर्ल्ड में बाधाएं हो रही हैं, कहीं पर अटैक हो रहे हैं, कहीं पर लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो IMF कहता है कि भारत इस इन्वेस्टमेंट के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए सबसे ब्राइट स्पॉट है, सबसे अच्छा स्थान है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज़। नाउ वी आर हेयर अबाउट उत्तर प्रदेश न्यूज़। लखीमपुर ट्रायल में लास्ट 5 years SC टोल्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लखीमपुर ट्रायल, लखीमपुर का जो केस है वह 5 साल तक चल सकता है। मे लास्ट 5 years, यानी लखीमपुर में जो घटना हुई थी
मोडाउन का एक केस हुआ था जिसमें बड़ी संख्या में कई लोगों को, जब फार्मर्स का एक प्रोटेस्टेशन चल रहा था, प्रोटेस्ट उस आंदोलन, तो उस केस में कुछ लोगों को, कुछ किसानों को वहाँ पर गाड़ी से कुचल करके मार दिया गया था। अक्टूबर 2021 का केस है। तो उस पर जो केस चल रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये केस, लखीमपुर का जो केस है, इट कैन बी कंटिन्यू टिल 5 ईयर्स, ये 5 साल तक चल सकता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, दिस इज द वॉशिंगटन न्यूज़, अमेरिकन न्यूज़। ऑल फ्लाइट्स, सभी उड़ानें, फ्लाइट्स मतलब उड़ानें, इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, ग्राउंडेड मतलब रोक देना, ज़मीन पर उतार देना, आफ्टर एडवाइजरी सिस्टम ग्लिचेस। ग्लिचेस का मतलब होता है तकनीकी खराबी। तकनीकी खराबी होने के कारण सभी फ्लाइट्स को यूएस में ग्राउंडेड कर दिया गया है। तो वहाँ पर एक एडवाइजरी जारी की गई है कि सभी कोई सिस्टम में खराबी होने की वजह से, तकनीकी खराबी होने की वजह से सभी फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पर देखिए एक फ़ोटो है और इसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ट्रेन्स रन लेट एमिड फॉग। एमिड का मतलब भी आपको बताया था, एमिड मीन्स के बीच में, फॉग यानी कोहरा, कोहरे के बीच में ट्रेन चलती हैं लेट यानी देरी से। एक खबर यहाँ पर देखते हैं, एचसी मीन्स हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अलाउज, हाई कोर्ट अनुमति देता है J&J। यहाँ पर J&J का मतलब है जॉनसन्स एंड जॉनसन्स। जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी है बच्चों के जो बेबी प्रोडक्ट्स जो बनाती है, पाउडर, ऑयल, साबुन, शॉप्स, तो उस कंपनी को अलाउ करती है हाई कोर्ट मुंबई की बेबी पाउडर प्रोडक्शंस करने के लिए अनुमति देती है। क्वैसेस महा ऑर्डर, महा का मतलब महाराष्ट्र सरकार का मतलब यहाँ पर लिया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने जॉनसन्स बेबी के प्रोडक्ट पर रोक लगा दी थी, उसको बंद करा दिया था, उसको शट डाउन करा दिया था। तो वहाँ पर हाई कोर्ट ने अब उनको आदेश दे दिया, महाराष्ट्र के ऑर्डर को क्वैश कर दिया। क्वैश का मतलब होता है खारिज कर देना, नकार देना, हटा देना। महाराष्ट्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के ऑर्डर को ख़त्म करके जॉनसन्स एंड जॉनसन बेबी कंपनी को पाउडर प्रोडक्शन करने की अनुमति दे दी है। एक छोटी सी खबर यहाँ पर है, 3 आर्मी जवान्स डाई, 3 आर्मी जवान मर जाते हैं, आफ्टर फॉलिंग, गिरने के बाद, इनटू गॉज इन जम्मू एंड कश्मीर, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में 3 जवान खाई में गिरने से मर जाते हैं। तो गॉज का मतलब खाई होता है। एक न्यूज़ और लास्ट में आपको ले चलते हैं, 100 स्मैशेस सेकेंड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन रणजी ट्रॉफी। 100 यहाँ पर खिलाड़ी का नाम है पृथ्वी शॉ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, सेकंड रिकॉर्ड बना दिया है इंडिविजुअल स्कोर इन रणजी ट्रॉफी में उन्होंने हाईएस्ट सेकंड स्कोर बना दिया है। एक छोटी सी खबर और यहाँ पर है, इसको और देख लेते हैं, वायलेंट सीन्स, हिंसात्मक दृश्य, एट प्रोटेस्ट इन बिहार में कोई प्रोटेस्ट आंदोलन हो रहा है, वहाँ पर स्टोन्स पेल्टेड कॉप्स फायर इन एयर। स्टोन्स यानी पत्थर, पेल्टेड यानी फेंके गए, पत्थर फेंके गए कॉप्स पर, और कॉप्स यानी पुलिस। तो ये यूएस वर्ड है, इंडिया में पुलिस के लिए पुलिस वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको हिंदी में जन रक्षक कहते हैं, और यूएस में कॉप वर्ड का यूज़ किया जाता है पुलिस के लिए। कॉप्स फायर इन एयर यानी कि बदले में कॉप्स ने हवाई फायरिंग की, तो फायर इन एयर मतलब हवा में फायर करना। स्टोन्स पेल्टेड मतलब पत्थर फेंकना। प्रोटेस्ट मीन्स ऐतराज़ करना। वायलेंट सीन्स मीन्स हिंसात्मक दृश्य। तो ये आज की खबर आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से हमने आपको दे दी है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आज की खबर आपको कैसी लगी और आपने कौन से वर्ड सीखे, साथ में आपकी जनरल नॉलेज में आपको क्या नई चीज़ इस खबर से, इस अखबार से मिली। चलिए बात करते हैं अगले न्यूज़पेपर के लिए अगले दिन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।